मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल में गौड़िया मठ के स्वामी भक्ति भूषण गोविंद महाराज एवं उनके शिष्य कृष्ण मोहन दास उर्फ चिति पावन पर लगाए गए अश्लील हरकतों के सभी आरोप हुए निराधार। आपको बता दें, पीड़ित महिला ने मीडिया के सामने आकर बताया कि उसका पति शराब का आदी है और पीड़ित महिला प्राइवेट शिक्षक के तौर पर काम कर अपने बच्चों का गुजारा कर रही है और उसका शराबी पति हमेशा से ही अपनी पत्नी पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाता आ रहा है। घटना 2 दिन पूर्व की है, जब नशेड़ी पति अपनी पत्नी के गले में फंदा डालकर उसको जान से मारना चाहता था, मगर महिला ने किसी तरह उसके चंगुल से खुद को बचाकर अपने घर से बाहर निकल आई। तो वहीं घर के बराबर में स्थित गौड़िया मठ के स्वामी एवं उनके शिष्य के साथ क्षेत्र शुक्रताल के मौजूद लोग भी मौके पर मौजूद थे और पीड़ित महिला ने इस दौरान अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर मठ के महंत एवं मौजूद लोगों के पीछे छिपकर अपने पति से जान बचाने की गुहार लगाई। तो शराबी पति ने इस दौरान सम्मानित लोगों के अपमान करने में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं घटनाक्रम में खुद को घिरता देख महाराज एवं उनके शिष्य पर शराबी पति ने षड्यंत्र के तहत झूठी शिकायत भोपा थाना में दी है। वहीं मामले को लेकर पुलिस गहनता से इस प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज मठ के स्वामी ने पुलिस को सौंप दी है। इतना ही नहीं, महिला के वहशी पति ने अपनी पत्नी के पालतू कुत्ते को भी इस दौरान धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। सुनिए पूरी कहानी पीड़ित महिला की जुबानी। प्रतिभा जी, परसों जो घटना घटी, क्या घटना घटी, क्या हुआ? सर, मैं जानसठ गई हुई थी, मेरे बच्चे बीमार थे, दवाई लिवाने के लिए। लगभग 4 बजे मैं वहाँ से लौट के आई। तो मेरा पति 3 दिन से शराब पी रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, मार पिटाई हो रही थी। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, वो नहीं, उसने दरवाज़ा खोला। मैंने जैसे तैसे पीछे से दीवार खोद के दरवाज़ा खोला। उसने आते ही मेरा गले में रस्सी डाल दी और बच्चों ने शोर मचा के बच्चे बाहर भाग गए। वो नशे की हालत में मैं भी उसको धक्का देके बाहर भाग गई। तो पड़ोस में हमारे गुरुजी खड़े थे रास्ते में, मैं उनके पास जाकर उनकी शरण में चली गई। ये पीछे पीछे हमारे भागा डंडा लेकर के। गुरुजी ने हमें बचाया, उनके साथ भी खुद गाली गलौज हुई। फिर वापस आ गया, फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया गया। पुलिस आई तो वो पुलिस को देख के तहरीर गई थी कि बाबा जी के साथ मतलब एक पति ने तहरीर दी थी कि पत्नी के साधु से अवैध संबंध है। क्या था पूरा पता? कुछ नहीं था, वो हमेशा से यही करता आया है। 13 साल में शादी हो गई, मेरे साथ यही जुल्म होता है, मार पिटाई होती है। कोई मुझे बचाना आ गया, वो बाप की उम्र का हो, भाई की उम्र का हो, सबके साथ मेरे नाजायज संबंध जोड़ दिए जाते हैं। ये तो इन लोगों की चाल रही है हमेशा से। ऐसा कभी ना कुछ था ना कुछ है। आपके घर में एक पालतू कुत्ता भी था, उस दौरान क्या घटना? हाँ जी, ये सर हमारा कुत्ता जो था वो कभी घर के अंदर हम रख लेते, कभी बाहर। हमारे पशु बंधे रहते थे, तो वो बाहर था। कल हम उसे अंदर लेना भूल गए, जैसे वे भगवान उसका टाइम था। अब हमने वो रात को 10 बजे आया, उसने दरवाजे पे खूब पथराव करा। मैं दरवाज़ा नहीं खोला, वो पीछे आके उसने एक ट्रैक्टर लिया हुआ था, ट्रैक्टर में एक धारदार हथियार था, उसने उस कुत्ते को मार दिया। शायद कुत्ता भौंका होगा तो वो कुत्ते को मार के चला गया। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप ऐसे लोगों के? मुझे इंसाफ चाहिए कुत्ता, क्योंकि मैं खुद पीड़ित हूँ, मेरे बच्चे पीड़ित हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मानसिक तौर पे भी शारीरिक तौर पे भी। मुझे इस कुत्ते के लिए इंसाफ चाहिए। मैं इसकी कुर्बानी को बेस्ट नहीं जाने दूंगी। जो आरोप लगाए थे बिल्कुल बाबा जी बिल्कुल हमारे पिता समान है। हम 1.5 साल से लगभग यहाँ रह रहे हैं। हम
मैं उनको पिताजी बोलती हूँ, छोटे महाराज हैं, मैं उनको भाई बोलती हूँ, उनको मैंने राखी भी बांधी तो है। क्या अपने पति के खिलाफ आप कार्रवाई मैं चाहते हो? अब मुझे इंसाफ चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो कहीं लिखित में शिकायत दिया आपने? हाँ जी, मैं थाने में दे के आई, चौकी में भी मैं दी थी, परसों मैं थाने गई थी, आज मैं फिर थाने गई थी। मैंने अपना मेडिकल भी कराया, मेरे यहाँ गले पे निशान है, तो कोई पीछे। कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्यवाही हुई नहीं है। वो बोल रहे हैं मुझे ऐसे भी मुझे दिलासा दे रहे हैं, चौकी इंचार्ज के पास ही मैं गई थी, बोल रहे हैं कि हम करेंगे कार्रवाई। पति अभी मेरा फरार है। मुझे मेरा पति बिल्कुल, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे ऐसा कुछ, मैं 12 साल से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, मेरे पूरे कमर मेरी नीली हुई पड़ी है। मैं मेडिकल करा के थाने में जमा करके आ गई हूँ, लेकिन वहीं सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोगों के विरुद्ध स्वामी भक्ति भूषण महाराज ने उन्हें चेतावनी देते हुए जी गुरुजी, आपका नाम? मेरा नाम भक्ति भूषण गोविंद। जी मैं गुरुजी, एक तहरीर गई थी अभी 2 दिन पहले, उसमें आरोप लगे थे कि आपके किसी महिला से अवैध संबंध है। क्या प्रकरण था सर? महिलाओं से तो मेरे संबंध हो नहीं सकते। जी मैं तो छोड़ आया घर द्वार को। अब कोई क्या कहता है भाई, ये तो उसकी अपनी इच्छा है। तो इसमें हमारा भोपा थाना है, सीओ साहब है, कोतवाल साहब है, तो वो संज्ञान लेंगे, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो करेंगे। महाराज जी, वैसे वास्तविक प्रकरण क्या है? वास्तविकता तो ये है कि परसों शाम के समय वो, हमारी एक बच्ची है, परिवार है, बराबर में 2 बच्चे हैं उसके, वो तीनों दौड़ते हैं, ये उनको लाठी बजा रहा था, तो वो आके आश्रम में घुस गए। तो ये यहाँ भी लाठी लेकर जब आया तो हमसे नहीं देखा गया और ना हम देख सकते, आगे भी नहीं देखेंगे हम जी। तो ये जब लाठी बजा रहा था उनको, तो हमने से कहा भाई पहले लाठी तू हमें मार, और हम ये नहीं देख सकते, तू भी हमारा बच्चा है और ये भी हमारे बच्चे हैं, तेरे घर का मामला है, तू घर में जाके जैसे कर, सड़क पे तू आश्रम में बच्चों को पिटाई नहीं कर सकता, तू शराब पी के 3 दिन से बच्चों को पीट रहा है, हमने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जरा सी ज्यादती हो गई है इसलिए तू चला जा। तो ये लाठी फेंक के भाग गया। फिर हम तो 5 बजे अपना आश्रम बंद कर लेते हैं और अंदर सब सीसीटीवी फुटेज से लैस है हमारा आश्रम। और ये कहता है कि तो 9:30 बजे, फिलहाल क्या कह रही है सर? वो तो यही कह रही है कि ये फर्जी केस है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये फर्जी भी है, वैल्यू नहीं भी है, लेकिन ये अच्छा तो नहीं है ना। सर बार बार आरोप लग रहे हैं इस तरीके से, पहले भी आरोप लगा था। पहले भी ऐसा ही केस था झूठा, अभी भी ऐसा ही केस है झूठा। और पहले दुश्मनों ने पीछे से वार किया, अभी दुश्मन सामने था। सर कौन है दुश्मन, थोड़ा बताएंगे? मैं नाम नहीं लेना चाहता, समाज को सब पता है वो कैसे लोग हैं। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ और भगवान के भक्त का जो अहित करेगा भगवान उसका सर्वनाश कर देंगे निश्चित रूप से, और ये मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है और मैं इस विश्वास पे कायम हूँ। ना मुझे कोई घबराहट है और ना मुझे किसी प्रकार का कोई भय है। भय है तो एक बात से है, हे प्रभु मेरे से कोई गलत ना हो, बस मैं आपकी शरण में रहूं और मैं कुछ भी नहीं चाहता। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं उन लोगों से जो एक संत के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो शर्मिंदा हो जाए कि वो हिंदू 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 जो चिल्लाते हैं सनातन धर्म और झूठे आरोप लगाते हैं, क्या इससे सनातन शर्मिंदा नहीं होगा? क्या इससे भगवा शर्मिंदा नहीं होगा? मैं उन्हें बहुत खुली चेतावनी देता हूं, सचेत हो जाए। संविधान सबके लिए है, उनका इलाज कर दिया जाएगा संविधान के तहत। संविधान बराबर कार्य करता है, होश में आ जाए वो, क्योंकि ये कदम अच्छा नहीं है रोज रोज किसी आदमी को बदनाम करना। हम संत हैं, हम भजन करने आए, हमें शांति से भजन करने दो, हमें परेशान मत करो। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, सचेत हो जाओ दुष्टो, सचेत हो जाओ, नहीं तुम्हारी बुद्धि सुधार देगा ये कानून। बस यही कहना चाहता हूं। हरे कृष्णा।